नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका सुनील के सूत्र में। बात करने वाले हैं आज होने वाले दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों की। बहुत बड़े मुकाबले होने वाले हैं क्योंकि चारों टीम्स ऐसी हैं जो कातिलाना फॉर्म में हैं। पहला मुकाबला यूपी और बिहार का, या मैं यूं कहूं प्रदीप और पटना का। ये पटना बनाम यूपी नहीं है, ये पटना बनाम प्रदीप नरवाल है। खास तौर पे जिस तरह से प्रदीप ने एलिमिनेटर में फॉर्म दिखाई है। दूसरा मैच, ये दिल्ली और बुल्स का मुकाबला नहीं है दोस्तों, ये पवन और नवीन का मुकाबला है। दो बेहतरीन रेडर्स का मुकाबला है। तो दोनों के दोनों सेमीफाइनल्स पे आज थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। पटना और यूपी, बिहार और यूपी पड़ोसी राज्य, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ कुछ इलाकों में भाषा भी एक जैसी है, कुछ कुछ इलाकों में खाना भी एक जैसा है। कबड्डी के प्रति दीवानगी तो एक जैसी है ही है, और टीमों के अंदर संतुलन भी तकरीबन एक जैसा है। दोनों टीमें ऐसी हैं जो, ठीक है, प्रदीप हैं यूपी के पास और वो पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले, लेकिन जब जब प्रदीप अच्छा नहीं भी खेले तब भी टीम जीती। उधर पटना तो संतुलन का पर्यायवाची बन चुकी है इस बार। संतुलित टीमें कैसे बनाएं और कैसे उनको आगे तक लेके जाएं, ये तो आप पटना वालों से सीखिए। यूपी वाले भी बहुत कुछ सिखाते हैं, कैसे प्रदीप के होने ना होने के बावजूद आप जीतते हैं, कैसे आप उन पे अति निर्भर नहीं रहते, वगैरह वगैरह। चलिए विस्तार में चलते हैं। यूपी जिस तरह से एलिमिनेटर में खेल के आई है उनकी जरा बात करते हैं। प्रदीप ने कर दिया धमाका। क्यों किया, कैसे किया, आप सबने देख लिया। एक शब्द में जो मैं बार बार बोलता हूं और आप लोग उससे सहमत भी होंगे, बिग मैच टेम्परामेंट, बिग मैच प्लेयर। प्रदीप हैं, प्रदीप इज अ बिग मैच प्लेयर। 3 फाइनल उन्होंने लगातार खेले हैं। पहले वो युवा खिलाड़ी थे, उसके बाद परिपक्व हुए और परिपक्व हुए, प्ले ऑफ में लगातार खेलते आए हैं और प्ले ऑफ का प्रेशर उन्हें पता है। और प्ले ऑफ में आकर, एलिमिनेटर में आकर ही उन्होंने इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। तो वो सारे फैंस जो उनके कोचिंग स्टाफ से थोड़े खिन्न थे कि प्रदीप क्यों नहीं है, वो अब सब खुश होंगे। वो सारे फैंस मेरे जैसे जो प्रदीप को 15-20 पॉइंट लाते देखना चाहते थे, जो प्रदीप की डुबकी देखना चाहते थे, आपके जैसे, हम सब खुश हैं। प्रदीप नरवाल अपनी ट्रूली ट्रूली अपनी असली फॉर्म में आ चुके हैं। दूसरी बात, डिफेंस ने बहुत अच्छा खेला। अकेले प्रदीप के दम पे आप मैचेस तभी जीतेंगे जब वो 35 पॉइंट लाएंगे। वो हो सकता है हो सकता है ना हो, परंतु नितेश और सुमित ने जिस तरह का डिफेंस किया पिछले मुकाबले में एलिमिनेटर में, वो कमाल था। अब इनका सामना किनके साथ है भाई? पटना। संतुलन का दूसरा नाम है पटना। 3-4 रेडर हैं, आप सब जानते हैं। एसपीएम, एसपीजी, कोई भी 3 खिला लीजिए, चल जाते हैं। कई बार तो राम मेहर साहब 2 रेडर्स के साथ उतरते हैं। यूपी पिछले मैच में 2 रेडर के साथ उतरी थी, 5-2 की फॉर्मेशन थी। बेंच बहुत मजबूत है। जो पुराने जमाने के रेलवे स्टेशन पे जो बेंच पड़ी होती थी ना, जिसपे 6 लोग बैठ जाया करते थे, और पीछे वाली जो वो रेस्ट, बैक रेस्ट होती थी, उस पे भी 4 लोग बैठ जाया करते थे और वो टूटती नहीं थी। इतनी मजबूत बेंच इनकी है। दिल्ली के खिलाफ अपने सेकंड लास्ट लीग मैच में राम मेहर साहब ने तकरीबन अननोन खिलाड़ी खिला दिए, वो भी आखिरी रेड तक मैच को ले गए। इतनी मजबूत इनकी बेंच है। ये पॉइंट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स हमेशा आपको 2 चीजें सिखाते हैं। एक तो पीक, पटना की पीक लगातार चल रही है। एक होते हैं पहाड़। जियोग्राफी याद है जो हम पढ़ा करते थे स्कूल में, क्या बोलते थे उसको? भूगोल। किसको उसको याद है? हाथ खड़ा करो। पहाड़ ऐसे होते हैं। एक होते हैं पठार, ऊपर गए और ऐसे बराबर चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो पटना की जो फॉर्म है मित्रों, वो पठार जैसी है। एक ही दिशा में, एक ही लाइन में। यह चीज अच्छी है कि बुरी? क्योंकि खेल हमें कई बार यह भी कहते हैं कि बड़ी टीमें एक मैच जरूर हारती हैं, या तो जानबूझ के, या फिर पोइटिक जस्टिस, या फिर लॉ ऑफ एवरेजेस, जो भी आप उसको नाम दे दीजिए। जरूरी नहीं है वो मैच हारती हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लगातार जीतना कई बार हमने देखा है टीमों के लिए खराब भी साबित होता है। उम्मीद करते हैं पटना के लिए ना हो, जो फॉर्म उन्होंने बरकरार रखी है वो आगे रहे, वो चलती रहे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूपी की टीम की। क्या है जीत के सूत्र यूपी के लिए? क्या यूपी खेलेंगे पहला फाइनल?
यूपी जब से प्रो कबड्डी में आए हैं, सीजन 5, 6, 7 लगातार उन्होंने प्ले ऑफ खेले हैं, परंतु फाइनल नहीं जा पाए। क्या सूत्र हैं? सबसे पहले रेडिंग में प्लान बी तैयार रखिएगा प्रभु, क्योंकि प्रदीप चलेंगे, हम सबको आशा है, परंतु प्रदीप के खिलाफ विरोधी प्लानिंग भी तो पूरी बना के आए होंगे। प्लान बी इनके पास ऑलरेडी तैयार भी है। सुरिंदर गिल, श्रीकांत जाधव, पिछले मैच में श्रीकांत को ज्यादा मौका नहीं मिला, सुरिंदर गिल सपोर्ट रेडर बन के आए। तो मुझे लगता है ये वाला जो पहले वाला सूत्र है, ये जसवीर सिंह साहब और अर्जुन सिंह साहब ने बहुत भली भांति सोच के रखा भी होगा, उस पर काम भी अच्छे से कर लिया होगा। परंतु ये प्लान बी होना और प्लान बी चलना दोनों चीजें जरूरी हैं आज उत्तर प्रदेश के लिए। और डिफेंस में प्रभु अंडरलाइन कर लीजिए, बोल्ड, इटैलिक, इन्वर्टेड कोमा भी लगा लीजिए, संयम, संयम, अणि संयम, क्योंकि पटना के पास हैं 4 कातिलाना रेडर, सुनील, प्रशांत, मोनू, गुमान सिंह और सचिन। मैं सुनील नाम के लोगों से इतना प्रभावित हूं, क्या करूं? सुनील तो डिफेंस में है। सचिन, प्रशांत, मोनू और गुमान सिंह, जिसमें से सचिन की स्पीड अद्भुत है, गुमान सिंह की स्पीड अद्भुत है, मोनू ठहराव वाले रेडर हैं, जाएंगे तुरंत बोनस ले आएंगे, प्रशांत कुमार राय, दोनों का मिश्रण है। इसलिए आपकी डिफेंस उनको, स्पेशली सचिन तंवर को प्रभु एडवांस टैकल तो करने कतई ना जाए, क्योंकि आपके डिफेंडर जो हैं, स्पेशली कवर्स, वहां ज्यादा अनुभव नहीं है। अच्छे डिफेंडर हैं, अच्छे कवर हैं, उतना बिग मैच खेलने का, प्रेशर लेने का अनुभव इनके पास नहीं है। तो पॉइंट लें या ना लें, पॉइंट देने नहीं है, क्योंकि डिफेंस लेती है 1 पॉइंट या 2 सुपर टैकल में, देती है 3, 4, 5, 6, 8 पॉइंट। प्रदीप ने लेके दिखा दिए ना 5 पॉइंट। तो संयम, बॉटम लाइन यूपी के डिफेंस के लिए, संयम करेंगे तो टैकल्स भी मिलेंगे, पर पॉइंट बांटने नहीं है आपने। होली आने वाली है, गुजिया बाद में बांटिएगा, आज पॉइंट मत बांटिएगा। पटना क्या चौथा फाइनल खेलेगी? सीजन 5, 6, 7 खेले, हर बार जीते, किस प्रकार से फाइनल में पहुंच सकती है पटना, ये उनके लिए सूत्र हैं। डिफेंस का गेम प्लान जबरदस्त होना जरूरी है। यहां मैंने डिफेंस को सबसे पहला सूत्र लिखा है। यूपी के लिए डिफेंस नंबर 2 थी, यहां पटना के लिए नंबर 1 है, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रदीप की फॉर्म, सुरिंदर गिल की फॉर्म, श्रीकांत जाधव किस काबिल हैं, और जो गेम प्लान है स्पेशली प्रदीप के लिए, तो राम मेहर सिंह साहब सपने में भी बना सकते हैं। अब वो कार्यान्वित होगा या नहीं, ये उनके खिलाड़ियों पे मुनस्सिर करता है, उन पर निर्भर करता है। और वो गेम प्लान एक नहीं हो सकता, कम से कम 2 या 3 प्लान बनाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रदीप है लेफ्ट रेडर और उनके सामने पटना के जो लेफ्ट और राइट कवर की चेन है वो आएगी। अब ये चेन है, ये प्रदीप है, प्रदीप इसके नीचे से डुबकी लगाएंगे, डुबकी उन्होंने लगा ली पिछले मैच में। फिर सामने दूसरी चेन होनी चाहिए, शादलू और सचिन चंद्रशेखर 2 पैरेलल चेन इस प्रकार से लेके आए, इस प्रकार से एक चेन के नीचे से अगर प्रदीप निकल गए तो दूसरी चेन उनको फांस ले, और चेन आए नीचे, लो, ये जो चेन पकड़ी होती है नीचे की तरफ हो, क्योंकि प्रदीप अमूमन ऊपर से जंप नहीं करते हैं, अमूमन नहीं करते हैं, वो चेन के नीचे से डुबकी लगाते हैं। तो चेन नीचे हो ताकि डुबकी ना लगे, और अगर लग जाए, क्योंकि प्रदीप के रिफ्लेक्सेस कमाल के हैं, इससे पहले कि आप चेन लेकर आए वो पहले ही नीचे से निकल जाएंगे। तब पीछे दूसरी चेन होनी चाहिए, जैसे वो हेज फंड होते हैं ना म्यूचुअल फंड में, जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में सुरक्षा देते हैं। शादलू उसी प्रकार से वो दूसरी वाली चेन लेके आए हेज बनाने के लिए, कि एक चेन से निकले तो दूसरी से पकड़े। दूसरी चीज जो प्रदीप करेंगे, ये रहे प्रदीप, ये रही चेन, जैसे ही चेन आएगी, हो सकता है प्रदीप इसके नीचे से ना निकले, प्रदीप इस तरह बाहर से टर्न लेकर लॉबी में से निकल जाए। पिछले मैच में निकले थे, याद है, 5 पॉइंट मिल गए थे, और पुणे ने चैलेंज किया कि 3 पॉइंट नहीं है, मिल गए 4 पॉइंट, 5 पॉइंट मिल गए। तो प्रदीप ऐसे ना जाकर ऐसे भी घूम सकते हैं। तब क्या कीजिएगा? तब जो आपके राइट कॉर्नर हैं सुनील, अब उनका जिक्र होगा जरूर, उनको जैसे ही प्रदीप को वो टर्न लेता देखें तुरंत डाइव लगाएं, और अकेले ना लगाएं, जो उनके साथ राइट इन पे खिलाड़ी खड़े होंगे, संभवतः पीके राय होंगे या मोनू गोयत होंगे, दोनों इकट्ठे डाइव लगाएं, यहां पे इधर से दोनों की दोनों चेन्स भी आ जाएं। यानी प्रदीप चाहे डुबकी लगाए चाहे आउटवर्ड टर्न ले, उनको रोकने के लिए 5, 6, 7 खिलाड़ी लगेंगे प्रभु।
अब प्रदीप को रोकना अकेले के बस की बात नहीं है। तो ये जो गेम प्लान है ये जबरदस्त होना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शेर के मुंह अब खून लग चुका है। पॉइंट नंबर 2, रेडिंग में प्रयोग। प्रयोग का मतलब ये नहीं कि कोच साहब एक्सपेरिमेंट करें, मतलब ये है कि मान लीजिए आपके जो भी फर्स्ट चॉइस 3 रेडर हैं, मेरे लिए एसपीएम होने चाहिए, सचिन, प्रशांत, मोनू, क्योंकि मोनू के पास ज्यादा अनुभव है, फाइनल जीतने का अनुभव है। कोई एक रेडर नहीं चलता तो तुरंत अपना दूसरा प्लान तैयार रखिए। और राम मेहर सिंह साहब प्लान ए बी सी डी आ ई ऊ से लेके ग तक सारे प्लान उनके पास रहते हैं और वो तुरंत उनको इंप्लीमेंट करते हैं। मोनू नहीं चले तो गुमान सिंह आ जाएंगे, कोई एक डिफेंडर नहीं चला तो उनकी जगह वो नंबर 55 वाले मोनू वो आ जाएंगे। तो उनके पास वैरायटी है और उसका प्रयोग आज होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मैच है। जो रेडर नहीं चल रहा तुरंत आपको उसका विकल्प मैदान में उतारना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के कॉर्नर नितेश और सुमित कमाल की फॉर्म में हैं। तो आपके रेडर्स के लिए उनके पास प्लान है। आप किस तरह से रेडर्स को रोटेट कर करके, इवन जो 3 रेडर खेल भी रहे हैं, किस चतुराई से उनको चलाते हैं, क्योंकि एक राइट रेडर है, एक लेफ्ट रेडर है, 2 राइट है, एक लेफ्ट है, या 2 लेफ्ट है, एक राइट है, कितनी खूबसूरती से उनको रोटेट करते हैं, ये भी आज एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है गेम प्लान का। सेमीफाइनल नंबर 2 प्रभु, दिल्ली वर्सेस बुल्स। 2 बहुत बड़े कोचेज, रणधीर सिंह सिरावत साहब जो लगातार 8 सीजन से एक ही टीम के साथ हैं, फर्स्ट भी रहे, सेकंड भी रहे, थर्ड भी रहे, फोर्थ भी शायद रहे थे। सामने के हुड्डा साहब, पहले कोच जो दिल्ली को लगातार 2 प्लेऑफ में ले गए, फिर फाइनल में भी ले गए, तीसरी बार फिर से उनको प्लेऑफ में ले आए, और इस बार चाहेंगे कि पिछली बार की तरह फाइनल में भी पहुंचे और जीते भी। सामने सहरावत साहब हैं, 2 बहुत दिग्गज कोचेज हैं, 2 दिग्गज रेडर्स भी हैं, नवीन एक्सप्रेस और हाई फ्लायर पवन सहरावत। एक दौड़ती है, दूसरी उड़ती है, किसकी आज दौड़ या उड़ान कामयाब होगी, ये मैच सारा का सारा 2 रेडर्स का है। परंतु जब किसी टीम में इतना बड़ा रेडर हो तो डिफेंस करती है मैच को तय। जिस टीम की डिफेंस अपने विरोधी सुपरस्टार रेडर को रोकेगी, उसके जीतने के आसार प्रबल होंगे। इससे बड़ा सूत्र हो ही नहीं सकता कबड्डी के अंदर। आगे चलिए, दिल्ली का एक ब्रीफली विश्लेषण करते हैं, क्योंकि दिल्ली सीधे सेमीफाइनल में आई है। नवीन फिर से सुपरस्टार, लगातार 28 उन्होंने सुपर 10 लगाए, सीजन 7 और सीजन 8 मिला के। बीच में चोटिल हुए, फिर आए, फिर चोटिल हुए, फिर वापस आए। उनके बिना टीम जीती भी, हारी भी। 5 मैच नवीन लगातार नहीं खेले थे, उसमें से 3 जीत गई, क्योंकि विजय मलिक टीम के नंबर 1 रेडर बन गए। संदीप नरवाल का बहुत ही चतुराई से हुड्डा साहब ने एज अ रेडर के तौर पे इस्तेमाल किया, वो प्रयोग बड़े कामयाब रहे। लेकिन जब नवीन टीम में होते हैं तो टीम रिलैक्स हो जाती है कि अब तो नवीन जितवा देगा। ये सोच उनको 1-2 मैचेस में क्षति पहुंचा चुकी है। इस बात को बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि नवीन की फिटनेस पॉइंट नंबर 1, उनकी फॉर्म पॉइंट नंबर 2, वो पुरानी चोट हरी ना हो जाए। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो या नवीन ना चले, तो फिर आपके पास विजय मलिक को, संदीप नरवाल को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि प्रभु आज मैं टीम का स्ट्राइक रेडर भी हो सकता हूं। तीसरी बात, उनका डिफेंस, ये 2 धारी तलवार है। अब जिस डिफेंस में मंजीत जैसे लेजेंड हों, जोगिंदर नरवाल एक और लेजेंड, संदीप नरवाल कमाल के खिलाड़ी, जीवा अन्ना राइट कवर खेल रहे हैं, 4 सबसे एक्सपीरियंस डिफेंडर हों, वो कई बार 2 धारी तलवार बन जाती है। कई बार डिफेंस ने अपने बूते पे मैचेस जितवाए हैं। जब नवीन नहीं थे, मंजीत क्या खेले एज अ कैप्टन। जब जोगिंदर नहीं थे, मंजीत क्या खेले। जोगिंदर के पिछले 5-6 मैचेस बहुत अच्छे खेले हैं। जीवा कुमार फॉर्म में आ गए हैं। संदीप नरवाल, आप उनको राइट कॉर्नर खिलाइए, राइट इन खिलाइए, राइट कवर खिलाइए, वो खिलाड़ी सब कुछ राइट करता है। पर जब दिल्ली की डिफेंस टूटी है कुछ मैचेस में, तो बहुत बुरी तरह से पॉइंट दिए हैं। और जहां तक मुझे याद है, बुल्स के खिलाफ ही एक मैच बहुत बुरी तरह से हारे थे। तो 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ से ये वार कर सकती है। ये दिल्ली के डिफेंस का विश्लेषण है। अब बुल्स, एक ही लाइन में इनको हम परिभाषित करेंगे, एलिमिनेटर में संतुलित खेले। जो पटना खेलते हैं वही बुल्स ने खेल करके दिखाया। अकेले पवन पे निर्भर नहीं रहे। पवन चले, CR66 चले, भरत चले। भरत पहले हाफ में एज अ डिफेंडर खेले, दूसरे में एज अ रेडर खेले, और डिफेंडर भी चले। महेंद्र सिंह सुपरस्टार, 2 लगातार सुपर टैकल करके उन्होंने गुजरात को मैच में वापस आने ही नहीं दिया। अमन चले, सौरभ नंदल चले।
पूरी तरह से वेल बैलेंस्ड टीम अब मुझे बेंगलुरु बुल्स लग रही है, इसीलिए बड़ी खतरनाक टीम लग रही है बेंगलुरु बुल्स। दिल्ली के लिए जीत का सूत्र, दिल्ली कैसे दूर नहीं है, फाइनल की राह किस प्रकार से ये पकड़ेंगे बनाएंगे। डिफेंस में प्रभु आपको रहना है चौकस। मैं ये नहीं कह रहा कि संयम बरतिए, पीछे हट जाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अग्रेसिव खेलिए, चौकसी बरतिए। जैसे ओडीआई क्रिकेट, कई बार आपको 2-4 ओवर रुकना पड़ता है, स्लॉग ओवर्स में मारना पड़ता है, आपको तय करना है कि आप अटैक करेंगे या खुद को बचाएंगे, क्योंकि सामने 3 इन फॉर्म रेडर हैं, पवन, सीआर और भरत। तीनों की अपनी अपनी खूबी है। चंद्रन रंजीत बोनस कमाल का लेते हैं, पिछले मैच में उन्होंने किक भी लगाई, टच भी किए। पवन तो क्या कुछ नहीं करते, अंडर द सन ही डज एवरीथिंग ब्रो। भारत इतने लंबे रेडर हैं, स्पीड भी है, रीच भी उनके पास है, तो इन रेडर्स के सामने चौकस रहना है। एडवांस टैकल तो कतई नहीं करने हैं, पवन पे भी नहीं, हालांकि वो ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते, थोड़ा सा अंदर बुला के श्योरिटी के साथ। राइट रेडर हैं तो जोगिंदर और जीवा और मंजीत की चेन का कॉम्बिनेशन अगर परफेक्ट नहीं हुआ, पवन धुआं उड़ा सकते हैं। उसी तरह से भरत, उनको तो एडवांस टैकल करने ही नहीं है, तो बेसिकली चौकसी बरतनी है। टैकल करने हैं पर श्योरिटी के साथ और कॉम्बिनेशन के साथ। दूसरी बात, रेडिंग में बना के रखनी है आपने गति, और जो मौका मिले वो चूकना नहीं है। जैसे गुजरात को मौका मिला था 2-3 लगातार रेड जब उनकी थी पहले हाफ के एंड में और दूसरे हाफ के स्टार्ट में, तो बुल्स ऑल आउट के करीब थे, 2-3 खिलाड़ी बचे थे, वहां महेंद्र ने सुपर टैकल किए और गुजरात मौका चूक गए। ये नहीं करना है, क्योंकि बुल्स जैसी खतरनाक टीम आपको मैच में ज्यादा मौके नहीं देगी जीतने के। और रेडर्स में जो रेडिंग में जो गति बना के रखनी है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। राइट रेड पवन करें, लेफ्ट रेड विजय मलिक करें, और थर्ड रेडर संभवतः आशु मलिक उतरेंगे, या जो मंजीत, किस किस को याद है रेडर मंजीत, हाथ खड़ा करो। हम अक्सर बोलते थे रेडर मंजीत, डिफेंडर मंजीत, उनके पास स्पीड बड़ी अच्छी है, वो असलम की तरह वो इस तरह का मूवमेंट बड़ा अच्छा करते हैं, तो क्या वो आज थर्ड रेडर होंगे? जो भी हो, दोनों तरफ से गति होनी चाहिए, क्योंकि वहां पवन राइट और चंद्रन रंजीत लेफ्ट और भरत लेफ्ट, ये आपकी डिफेंस को हिलाते हैं। सेम काम आपने करना है ताकि बुल्स का डिफेंस सेट ना होने पाए। आखिरी हमारा पन्ना इस अध्याय का, बुल्स कैसे तीसरे फाइनल में पहुंचेंगे। एक बार पहुंचे थे, यू मुंबा से हारे थे, दूसरी बार पहुंचे और गुजरात को हरा के चैंपियन बने। आज सूत्र क्या है बुल्स के लिए फाइनल में जाने का? पहला सूत्र एकदम सिंपल है, नवीन को रखना है शांत, क्योंकि जब जब नवीन नहीं खेले तब तब विजय मलिक को और संदीप नरवाल को पता होता है कि मैं लीड रेडर हूं, वो साइकोलॉजिकली तैयार होके आते हैं। जब जब नवीन खेलते हैं, जैसे घर में पिताजी होते हैं ना, तो बच्चे आराम से बैठते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं, मम्मी है, खाना भी बन जाएगा, पिताजी हैं, कोई टेंशन नहीं है, सिक्योरिटी है, बिना पिता के साए का कोई सानी नहीं होता। उसी तरह से नवीन हैं तो सबसे छोटे खिलाड़ी, लेकिन जब नवीन होते हैं ना तो सारे प्लेयर थोड़े रिलैक्स रहते हैं कि भाई नवीन अकेले दम पे जितवा देगा। ये बात मंजीत छिल्लर खुद बोल चुके हैं। तो अगर तो नवीन हैं और नवीन नहीं चले तो क्या आप क्या करेंगे? बुल्स इसी चीज को पकड़ेंगे कि नवीन को शांत रखिए। क्या विजय और संदीप नरवाल मेंटली ये सोच के आए हैं कि हम आज लीड रेडर बन सकते हैं? ये बहुत बड़ा सूत्र है। नवीन को शांत रखिए, उनके पास आप उनको परेशान कर सकते हैं। रेडर्स करें धमाका, तीनों रेडर फॉर्म में आ गए हैं, पवन हैं, सीआर हैं, भरत हैं, हो सकता है सरप्राइज के तौर पे डॉन जॉन ली भी आ जाएं। दिल्ली की डिफेंस अनुभवी है, पर कई बार जब पॉइंट देना शुरू करती है तो भर भर के पॉइंट देती है। तो दिल्ली में जो भंडारे होते हैं उसकी तरह से लंगर आप लूट सकते हैं वहां पे पॉइंट्स का। वो दिल्ली के लिए मैंने पहले बता दिया कि डिफेंस को सजग रहना होगा, उसी डिफेंस से आपको पॉइंट लाने हैं तो धमाके करने होंगे, रेडर्स को गति से खेलना होगा। मुझे लगता है ये बड़ा फास्ट पेस मैच होने वाला है। या तो दोनों टीमें बहुत ही स्लो खेलेंगी या एकदम फास्ट खेलेंगी, बीच का कोई रास्ता इस मैच में मुझे लगता नहीं है। आपको क्या लगता है बता दीजिए। काफी लंबा चौड़ा वीडियो आज हो गया है, सेमीफाइनल हैं, 4 बड़ी टीमें हैं, मैं भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाया। तो आपके क्या विश्लेषण हैं, आप लोगों के क्या सूत्र हैं, कमेंट्स में बताइए। और काफी सारे वीडियोस तैयार हो रहे हैं आपकी नूरे नजर के लिए, आपकी पेशे खिदमत के लिए, आपकी नजर इनायत के लिए। तो प्यार और संवाद दोनों बनाकर रखिएगा। जय हिंद।